दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का एक दावा है, अभी तक ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं है, कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है, अस्पतालों की कमी नहीं है। मगर ऐसा क्या हुआ कि उनके ही मंत्री, एमएलए, विधायक आगे आगे कहने लगे कि प्रदेश में भारी कमी है, मुख्यमंत्री लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपकी स्क्रीन पर हेडलाइन है, जनसत्ता में खबर छपी है, कोरोना ऑक्सीजन पर अपने हुए बेगाने, नहीं है कोई कमी, सीएम योगी का था दावा, पर मंत्री से लेकर एमएलए ही कहने लगे भारी कमी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक भाजपा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर भेजा है। उस लेटर में बहुत बड़ी बड़ी बात कही गई हैं, जिनसे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े खुलासे हुए हैं कोरोना को लेकर। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देश में कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ गया कि लगभग हर राज्य में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, अस्पताल में बिस्तर और एम्बुलेंस की कमी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यूपी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और सभी अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन है। आपने वो वीडियो भी सुनी होगी जिसमें वो कह रहे थे कि प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में है और ये सब झूठ बोला जा रहा है। दोबारा देख लीजिए वो वीडियो एक बार। जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के नेता और मंत्री उनके दावों की पोल खोल रहे हैं। कैसा होता है जब आपके ही मंत्री, जिनके साथ आप पूरा कार्यकाल संभालते हैं, अपना प्रदेश को चलाते हैं, बड़े बड़े झूठ भी बोलते हैं, वही मंत्री, वही सब विधायक, वही सब एमएलए आगे आकर जब आपकी पोल खोलने लगते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ी बेइज्जती सी लगती है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। बीजेपी के विधायक और सांसद लगातार सीएम और प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। ये पत्र सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने योगी आदित्यनाथ को बरेली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक पत्र लिखा है। क्या नाम है केंद्रीय मंत्री का? संतोष गंगवार, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट लिखा कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं और रेफरल के नाम पर मरीज़ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते रहते हैं। ये हालत है उत्तर प्रदेश में कि हेल्पलाइन नंबर जो दिए गए हैं कोरोना के लिए उत्तर प्रदेश में, उन नंबर्स पर कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है, कोई मदद नहीं हो पा रही है और रेफरल के नाम पर लोग मजबूरी में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल सिर्फ भटक रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। और ये खबर भी सुनने में आई थी हाल ही में, अभी तक सुनने में आ रही है कि उत्तर प्रदेश में असल मौत का आंकड़ा, असल कोरोना संक्रमण का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, मगर शमशान घाटों में और कब्रिस्तान में जितनी लाशें दफन की जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, उनका आंकड़ा कुछ और है। तो इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ दाल में काला है। आगे केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई के अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अस्पतालों के सरकार द्वारा 50% छूट दी जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बरेली में भी कुछ निजी और सरकारी अस्पतालों को इस छूट के साथ जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट मुहैया कराए जाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी दूर हो सके। केंद्रीय मंत्री ने यह भी अवगत कराया कि अस्पतालों में उपयोग होने वाले मल्टीपैरा मॉनिटर, बायोपिक मशीन, वेंटिलेटर समेत अन्य ज़रूरी उपकरणों की कालाबाजारी कर 1.5 गुनी कीमत पर बेचा जा रहा है। और यही होता है आपदा में अवसर देखना। मतलब ऐसे मुश्किल समय में भी कोरोना संकट जब हमारे देश में है, इतना भारी, इतनी तेज़ी से इस लहर का हम सामना कर रहे हैं, ऐसे में भी लोग काला बाजारी कर रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स की, वेंटिलेटर्स हों या फिर जैसा कि ये केंद्रीय मंत्री कहते हैं मल्टीपैरा मॉनिटर हो, बायोपैक मशीन हो, इन सब की काला बाजारी की जा रही है। सैनिटाइज़र्स तक की काला बाजारी की जा रही है। आप सोचिए, जो चीज़ पहले आपको 200 रुपये में मिल रही थी, वही चीज़ अब आपको 1000 रुपये में मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर ब्लैक मार्केट, ब्लैक ट्रेडिंग करी जा रही है। इसके बाद इसलिए उनकी कीमतें निर्धारित की जाएं और एमएसएमई से रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों को छूट दिलाई जाए।
केंद्रीय मंत्री ये भी कहते हैं कि रेफर होने के बाद एक अस्पताल में बेड न मिलने पर मरीज जब दूसरे अस्पताल जाता है तो कहा जाता है कि ज़िला अस्पताल से दोबारा रेफर कराकर लाओ। इधर उधर भटकने के दौरान ही मरीज़ की ऑक्सीजन लगातार कम होती रहती है। ऐसे में मरीज़ को जब पहली बार रेफ़र किया जाए तभी उसके पर्चे पर सभी रेफरल सरकारी अस्पतालों को अंकित किया जाए ताकि उसे भटकना ना पड़े। और दोस्तों, ये मैं आपको अपना निजी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहाँ ये हमारे दूर के रिश्तेदारों में हुआ था, जहाँ उन्हें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करा जा रहा था। जब वो किसी अस्पताल में जाते थे तो पर्चा देखकर ये कहा जाता था कि आप इसे उस वाले अस्पताल से लिखवा कर लाइए, आप ये करवा कर लाइए, ये लाइए, स्टैंप लगवाइए। ये सब चीज़ें करवाने में आप सोचिए, एक मरीज़ जो बीमारी से लड़ रहा है, महामारी से लड़ रहा है, उसकी ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरती जा रही है। 80% से कम ऑक्सीजन को भी घातक बताया जा रहा है। यहाँ तो 90% को भी आजकल जो युवा हैं उसके अंदर बहुत घातक हो जाता है ये। मगर ऐसे में जब 50% ऑक्सीजन के लिए होते ही लोग अस्पताल की तरफ भागते हैं, वहाँ उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं और रास्ते में कहीं ट्रैफिक लग जाता है तो कहीं रास्ते नहीं मिल पाते हैं और एम्बुलेंस में ही जान चली जाती है, वो अपना दम तोड़ देते हैं। ये हालत हो रही है इस रेफरल के चक्कर में। तो यहाँ ज़रूरी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आएँ, आखिर अब तो ले आएँ, क्योंकि अगले साल चुनाव है प्रदेश में। तो हो सकता है अब कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आएँ जिसमें कुछ ऐसा किया जाए कि जिसको जिस अस्पताल में जाए उसका वहीं पर ही इलाज हो। रेफरल भी किया जाए तो ऐसे रेफरल किया जाए कि उसे आगे दिक्कत ना आए कहीं पर भी। इसके आगे केंद्रीय मंत्री ये भी बताते हैं, इससे पहले बीजेपी विधायक राम गोपाल लोधी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। लोधी के अलावा गोला विधायक अरविंद गिरी, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल सीएम को पत्र लिखकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। तो ये सिर्फ बात एक मंत्री की नहीं है, इसमें आपने देखा कितने सारे भाजपा के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में नेता हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से परेशान हैं, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात ही कुछ ऐसे हैं दोस्तों। यहाँ पर एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर पूरी प्रदेश को संभालने की बागडोर उनके हाथ में है, पूरा बोझ उनके कंधों पर है, मगर वो साफ कह देते हैं कैमरे पर कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन हो, आईसीयू बेड्स हो, सब पर्याप्त मात्रा में है। मगर ज़मीनी स्तर पर लोगों में इतना गुस्सा भर जाता है ये बात सुनकर कि वो योगी आदित्यनाथ को गाली तक देने लगते हैं। और जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर है, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह लेके आओ। कहते हैं कि इस बार वोट मांगने मत आना हमारे घर पे, वरना बहुत बुरा होगा। तो ये झूठ बोलने का नतीजा है, ये लोगों को बरगलाने का नतीजा है, ये गलत आंकड़े बताने का नतीजा है। सरकारी आंकड़े गलत हैं और जो शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं डरावने हैं, डराने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको कैसी लगी खबर मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया 5 न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।